आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की सांद्रता अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की कितनी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ठीक है, ओके। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक, तो देखो पहले क्या बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहले किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों बात कर रहे हैं पहले क्या, वेग स्थिरांक की। किसकी, वेग स्थिरांक की। ठीक, तो जब वेग स्थिरांक की बात कर रहे हैं तो दोस्तों वेग स्थिरांक को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोई अभिक्रिया उठाते हैं। वो हमारी अभिक्रिया क्या है कि हमारी अभिक्रिया क्या है, ए क्या दे रहा है, हमारा उत्पाद। ठीक, ए हमारा क्या दे रहा है, उत्पाद। अब दोस्तों किसी चीज को समझने के है तो आपको क्या करिए, आप उसके बेसिक। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा, आप बेसिक पे जाइए तो होगा क्या, जैसे मान लिया हमारा ये अभिक्रिया है तो एट टी इक्वल टू जीरो पर क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो पर स्टार्टिंग पर जो विकारक ए है इसकी सांद्रता क्या होगी, सांद्रता होगी हमारी क्या, ए। ठीक, अब क्या होगा कि जैसे ही हमारा क्या टी इक्वल टू कोई एक निश्चित समय टी पर इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारा ए माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, तो जब टी समय पर क्या हो गई, इसकी जो सांद्रता बची है विकारक पदार्थ जो है ए की सांद्रता क्या बची, ए माइनस एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है जो विकारक की वह मात्रा जो उत्पाद में परिवर्तित हो चुकी है। जो एक्स क्या है यहाँ पे कि विकारक की वह मात्रा जो उत्पाद में परिवर्तित हो चुकी है। तभी तो टी समय पर क्या है, इसकी जो विकारक पदार्थ की जो बची हुई सांद्रता ए माइनस एक्स है। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं समझा दिया हूँ आपको क्या। ठीक है, ए हमारा क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, एक्स क्या है, अभिकारक पदार्थ की वह मात्रा जो उत्पाद में चेंज हो चुकी है टी समय बाद। ठीक, और ए माइनस एक्स क्या है, जो हमारी अभिकारक की बची हुई सांद्रता है टी समय बाद। ठीक है, ओके। अब हमारा होता क्या है कि यदि अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती हो। ठीक, ओके। अब अभिक्रिया की दर जब अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है तो टी समय बाद अभिक्रिया की दर क्या होगी, अभिक्रिया की दर यही तो होती है कि सांद्रता में परिवर्तन बटे जो है समय अंतराल, और किसके उसके होगी, अभिकारक पदार्थ ए की सांद्रता के अनुपाती। तो हमने माना कि टी समय पश्चात जो अभिक्रिया की दर होगी ये होगी। जब अनुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स। ओके, तो ये हमारा ये के क्या है, के ही हमारा क्या है, वेग स्थिरांक। ठीक है, अब जब के वेग स्थिरांक है तो वेग स्थिरांक का जो मान होता है वो निश्चित ताप पर निश्चित और स्थिर रहता है, निश्चित ताप पर स्थिर और निश्चित रहता है। ठीक, ताप वृद्धि के साथ के का मान बढ़ता है, तो इसको क्या लिखोगे कि अगर आप ताप बढ़ाओगे तो के का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या है कि अगर ये जो है निश्चित ताप पर इसका मान क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। अगर ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक, तो हमारा के क्या होगा, के भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, ओके, मतलब निश्चित रहेगा। ठीक है, और फिर क्या है, फिर हमारा है कि जो आप क्या करोगे कि अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन से वेग स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, अभिकारक पदार्थ जो है उसकी सांद्रता में परिवर्तन से वेग स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पे किसकी बात कर ली, वेग स्थिरांक की। ठीक, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों कह रहे हैं कि प्रथम कोटि की सांद्रता अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ठीक है, तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखो दोस्तों मैं हर एक क्वेश्चन को क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन को डील कैसे करना है। अब देखो यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोल दिया है, आपको मेन पॉइंट उठाने हैं, क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोल दिया है। ठीक, अब कह दिया है कि अभिक्रिया में 50 सेकंड में, ठीक, पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की कितनी, आधी रह जाती है। ठीक, तो मतलब इसका क्या हुआ, जो 50 सेकंड हुआ इसका क्या हुआ, अर्धायु काल। ठीक, तो चलो देखते हैं हमारी अभिक्रिया क्या है, ए है, उत्पाद दे रहा है, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, ए। ठीक, तो हमने क्या बताया, हमने आपको यही बताया दोस्तों क्या है, जो हमारा ये अभिक्रिया की जो ए है ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक, ए क्या है, आपकी प्रारंभिक सांद्रता, किसकी, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है, जब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ये है, एक्स क्या है आपका, एक्स है अभिकारक की वह मात्रा, क्या, अभी
अभिकारक की वह मात्रा जो उत्पाद में बदल चुकी हो, मात्रा जो उत्पाद में क्या हो, उत्पाद में बदल चुकी हो। ठीक, उत्पाद में बदल चुकी हो। ठीक है, अब ये हो गया। अब कह रहा है कि जो अब प्रथम कोटि की क्रिया बोला है, तो दोस्तों देखो मैं हर एक क्वेश्चन में आपको ये बताऊंगा कौन सी चीज याद करनी है और कॉन्सेप्ट कहाँ पे है। तो ये तो आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, लेकिन आपको याद क्या करना चाहिए, जो वेग इस तरह को समय में संबंध होता है प्रथम कोटि की क्रिया के लिए, वो होता है k = 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू log 10 बेस, ठीक, a/a-x। आपको मैंने a के बारे में भी बता दिया है, आपको मैंने x के बारे में भी बता दिया है। ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि 50 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। तो जब प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है तो x का मतलब क्या होगा कि हमारा आधा उत्पाद बन चुका होगा। भैया जब प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है तो हमारा उत्पाद कितना बन चुका होगा, आधा उत्पाद बन चुका होगा। किसका, प्रारंभिक सांद्रता, मतलब x क्या आ जाएगा हमारा a/2। ठीक, ये चीज, बस यही चीज समझने वाली थी, आप समझ गए। ठीक है, ओके। अब क्या आ जाएगा, k = आ जाएगा हमारा 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू log 10 बेस a/a-a/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, k = 2.303 डिवाइड बाई टी, हमारा कितना 50 सेकेंड दे रखा है, और वो हमारा क्या दे रखा है, log 10 बेस a/a/2, क्योंकि a में से a चला गया, a/2 हो जाएगा। अब a हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारा k क्या आ जाएगा, k = आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 50 इंटू log 10 बेस 2। ठीक, ओके। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा k = 0.693 डिवाइड बाई 50। अब देखो ये चीज आप डायरेक्ट यूज कर सकते थे, ये डायरेक्ट यूज कर सकते थे, क्योंकि हमारा डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, अर्धायुकाल में संबंध, वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल में। जो 50 सेकंड था ये अर्धायुकाल था, ये डायरेक्ट होता है 0.693/k। एक ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप ये भी याद करिए। तो मैं हर एक क्वेश्चन में आपको ये भी बताऊंगा क्या आपको याद करना है, क्या आपको कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, ये आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ओके, आपको ये याद करना है। ठीक, और ये वाला जो पार्ट था इतना, ये क्या था, हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट था। ठीक, कॉन्सेप्चुअल पार्ट था। ठीक, ये कॉन्सेप्ट था, तो मैंने हर एक चीज बताई आपको। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब इससे सॉल्व करेंगे k = 0.693/50, तो आपका k, तो जब आप इसे सॉल्व किए तो हमारा क्या आ गया, k = 0.0138। ठीक, मात्रा क्या आएगा, सेकंड इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे 50 आपका क्या था, 50 यहाँ पे आपका क्वेश्चन में कितने में था, सेकंड में था। किसमें, सेकंड में। ठीक, ये देखो सेकंड में था, तो इसीलिए हमारा मात्रक k का क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। ठीक, ओके, हमारा मात्रक क्या आ गया, सेकंड इनवर्स। तो हमारा आंसर कितना आ गया, k = 0.0138 सेकंड इनवर्स। दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। तो मैंने हर एक क्वेश्चन में आपको क्या बताया कि आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये बताया, क्या बताया, कि कौन सा पार्ट आपको याद करना है। देखो ये मैंने क्या बताया, ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट बताया, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ठीक है, आप याद करिए। ठीक, फिर मैंने सॉल्व करना बताया, फिर ये वाला फॉर्मूला भी मैंने बताया, क्या ये आपको भी ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो मैंने ये भी हर एक क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा क्या कॉन्सेप्ट है, क्या याद करना है। ठीक है, दोनों चीजें मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।